Hello बच्चों, let's read the question. AB, AC and AD are three adjacent edges of a parallelepiped. The diagonal of the parallelepiped passing through A and directed away from it is vector A. The vector area of the faces containing vertices ABC and ABD are B and C respectively. That is, AB cross AD is equals to B and AD cross AB is equals to C. The projection of each edge AB and AC on diagonal vector A is mod A by 3. So vector AC is option 1, 1 over 3A plus A cross B minus C mod A square. Option 2, 1 over 3A plus A cross B minus C over mod A square plus 3B cross A over mod A square. Option 3, 1 over 3A plus A cross B minus C over mod A square minus 3C cross A over mod A square. And option 4th, none of these. So हमको क्या दे रखा है कि the projection of each edge AC and AB on diagonal vector is A. तो projection कैसे निकालते हैं हम? AB dot A over mod A is equals to कितना दे रखा है हमको? mod A over 3, तो AB डॉट A कितना आ जाएगा? mod A स्क्वायर बाई 3. सिमिलरली AC का प्रोजेक्शन कितना आएगा? AC डॉट A over mod A is equals to mod A by 3. So this implies AC dot A कितना आ जाएगा? mod A square by 3. ना हमको गिवन क्या है? गिवन क्या है? AB क्रॉस AC is equals to क्या है? B वेक्टर, ये हमको गिवन है. तो अगर हम बोथ साइड्स क्या करें, क्रॉस प्रोडक्ट करें A का, तो क्या हो जाएगा? AB क्रॉस AC क्रॉस A इज इक्वल्स टू B क्रॉस A. तो ये किसके बराबर आ जाएगा? इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा? mod A स्क्वायर बाई 3 AC माइनस mod A स्क्वायर बाई 3 AB. This is equals to B cross A. So this implies AC minus AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 B क्रॉस A होल डिवाइडेड बाई mod A स्क्वायर. ये क्या होगी? इक्वेशन नंबर 1. अब हमको क्या बताया उन्होंने? द डायगोनल ऑफ द पैरेललोपाइड क्या है? पासिंग थ्रू A. जो A से पास हो रहा है वो क्या है और कैसा है? डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट इज द वेक्टर A. ठीक है, तो अगर हम डायगोनल को क्या ले लें? AP ले लें, तो वो किसके बराबर है? A के बराबर है. तो AP की क्या होता है? AB प्लस AC प्लस AD. तो हमारा A किसके बराबर है? AB प्लस AC प्लस AD के बराबर. अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूं दोनों साइड तो ये क्या हो जाएगा? mod A का स्क्वायर. दिस इज इक्वल्स टू AB डॉट A प्लस AC डॉट A प्लस AD डॉट A. तो मुझे क्या पता है? AB डॉट A की वैल्यू पता है, AC डॉट A की वैल्यू पता है, और मुझे क्या निकालना है? AD डॉट A. तो AD डॉट A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? mod A का स्क्वायर माइनस mod A का स्क्वायर बाई 3 माइनस mod A का स्क्वायर बाई 3. सो दिस इज इक्वल्स टू mod A का स्क्वायर बाई 3. ना हमको गिवन क्या है? हमको गिवन है, जो दूसरी चीज हमको गिवन है वो है कि AD क्या गिवन है? AD क्रॉस AB. ये किसके बराबर है? C के बराबर है. तो दोनों साइड हम अगर क्रॉस करें A से तो क्या आ जाएगा? AD क्रॉस AB क्रॉस A. ये क्या हो जाएगा? C क्रॉस A के बराबर. तो इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा? mod A स्क्वायर बाई 3 AB माइनस mod A स्क्वायर बाई 3 AD. तो ये इसके बराबर आ जाएगा C क्रॉस A के बराबर. तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि AB माइनस AD ये कितना आ जाएगा?
3 times c क्रॉस a होल डिवाइडेड बाय मॉड a के स्क्वायर के बराबर। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। तो जब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जो AC की वैल्यू निकल के आएगी, तो AC की वैल्यू क्या आएगी 1/3 A प्लस A क्रॉस B माइनस C होल डिवाइडेड बाय मॉड A का स्क्वायर प्लस 3B क्रॉस A होल डिवाइडेड बाय मॉड A का स्क्वायर। तो हमको AC फाइंड करना था। AC की वैल्यू कितनी आई, AC हमको फाइंड करना था। AC की वैल्यू कितनी आई 1/3A प्लस A क्रॉस B माइनस C मॉड A स्क्वायर प्लस 3B क्रॉस A मॉड A स्क्वायर। तो ये किसके बराबर है, हमारे ऑप्शन बी के बराबर है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।